नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल शिव ज्ञान वाणी में। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव और अच्छे सुझाव जरूर भेजिएगा। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आखिर भगवान को भी करना पड़ती है भक्त की चाकरी। एक दिन पंडित जी ऐसे ही भावपूर्ण पद लिख रहे थे कि एक आदमी वहां आया। जितना वह सुंदर था, उसकी मीठी बोली उतनी ही मंत्रमुग्ध करने वाली थी। उसने पंडित जी से कोई काम देने का आग्रह किया। पंडित जी ने कहा, मेरे यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं तो बस शिवाराधन करता हूँ। परंतु आगंतुक जिद पर अड़ा रहा कि मुझे तो अपनी सेवा में रख ही लीजिए। आपका काम पूरा कर मैं पंडिताइन जी का भी हाथ बंटा दिया करूंगा। कुछ काम न हो तो मैं आपके यहाँ झाड़ू लगा दिया करूंगा। उसके आग्रह को देखकर पंडित जी ना न कह सके और बोले, तुम लोगे क्या? आगंतुक ने कहा, कुछ नहीं, खाना पीना और लंगोट। पंडित जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, उगना। अलग अलग पुस्तकों में 3 नाम मिलते हैं, उगना, उदना, उधना, परंतु उगना नाम ही ज्यादा प्रयोग हुआ है। अब घर में 3 प्राणी हो गए। पंडित जी लिखते थे और उगना उनका बिस्तर साफ कर देता, स्याही भर देता। बचे समय में पंडिताइन उगना से झाड़ू लगवा लेती। एक दिन पंडित जी को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। गर्मी की भरी दोपहरी में पंडित जी जंगल के रास्ते में पद गाते हुए चले जा रहे थे और सेवक पीछे पंडित जी पर छतरी तानकर चल रहा था। तभी पंडित जी को बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने कहा, उगना भैया, पानी पिला सकोगे? बड़ी प्यास लगी है। आसपास कुआं या तालाब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उगना से अपने स्वामी का कष्ट देखा नहीं गया और बोला, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह पानी लेने चला गया। थोड़ी दूर जाकर वृक्षों की ओट में उगना ने अपने दाएं पैर का अंगूठा पृथ्वी पर जोर से दबाया और गंगा की धार जमीन से फूटकर लोटे में समा गई। उगना जल का लोटा लेकर पंडित जी के पास आया और उन्हें जल पीने के लिए दिया। विद्यापति जल पीने लगे, साथ ही मन में सोचने लगे, जल का स्वाद भी कहीं इतना मधुर होता है। ये तो निश्चय ही भागीरथी का जल है। विद्यापति ने उगना से पूछा, ये जल तुम कहाँ से लाए? उगना ने कहा, पास के ही एक कुएं से लाया हूँ। विद्यापति एकटक अपने सेवक को देख रहे थे। वे गंगाजल और कुएं के जल का भेद न कर सकें, ये तो संभव नहीं। उन्हें उगना पर संदेह हो गया कि इस जंगल में गंगाजल जैसा पवित्र जल कहां से आया। पंडित जी उगना से कुएं के पास ले चलने की जिद करने लगे, पर उगना टालमटोल करने लगा। पंडित जी का संदेह विश्वास में बदल गया। पंडित जी ने डगमगाई आंखों से कहा, उगना तुम कौन हो? भगवान शिव ने विद्यापति को दिखाया अपना वास्तविक स्वरूप। भोले शंकर झूठ कैसे बोलते? भगवान शिव को अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। उनकी जटा से गंगा की धारा प्रवाहित होकर आकाश में विलीन होने लगी। जिसको स्वयं भगवान अपना प्रिय माने, उसे भगवान सुलभ हो जाते हैं। विद्यापति, मैं तुम्हारी सेवा में उगना बना तुम्हारा आराध्य भोलेनाथ हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारा प्रेम और भक्ति में भीगा काव्य मुझे तुमसे दूर न रख सके, इसलिए मुझे इस रूप में तुम्हारे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारा कल्याण हो। विद्यापति अवाक रह गए। भोलेनाथ ने कहा, मैं जा रहा हूँ। विद्यापति ने आराध्य के चरण पकड़ लिए। मेरे भाग्य खुल गए, फिर भी मैं समझ न पाया। मुझे धिक्कार है, मैंने आपसे सेवा करवाई, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंत में भक्त और भगवान के बीच समझौता हुआ कि मैं अब भी उगना बनकर तुम्हारी सेवा में रह सकता हूँ, लेकिन जिस दिन ये रहस्य खुल गया, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तुरंत ही देवाधिदेव के स्थान पर हंसता हुआ उगना खड़ा था। प्रेमविह्वल सेवक और स्वामी घर लौट आए। सेवक कौन और स्वामी कौन? अब विद्यापति दूसरे थे। एक क्षण भी उन्हें उगना के बिना चैन नहीं पड़ता था। अपने आराध्य को अपने समीप देखकर विद्यापति का मन बहुत प्रसन्न रहने लगा, लेकिन आराध्य से सेवा करवाते देखकर उनका मन उन्हें कचोटता था और वे ध्यान रखते कि उगना से कोई ऐसा वैसा काम न करवाया जाए। उगना मेरे स्वामी की सेवा करता है या मेरे स्वामी उगना की ज्यादा मनुहार करते रहते हैं, ये सोचकर पंडिताइन हर समय नौकर से चिढ़ती रहती थी। एक दिन बड़ा कौतुक हुआ।
पंडिताइन का बाजार से कुछ सामान लाने में उगना को थोड़ी देर हो गई। तब का गया, तू अब आ रहा है? मैंने तुझे सामान लाने के लिए कब का बाजार भेजा था। बहुत सिर चढ़ गया है तू। नाराज पंडिताइन एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी लेकर उगना पर टूट पड़ी। उगना चुपचाप अपना काम करता रहा, लेकिन विद्यापति से यह सहन नहीं हुआ कि उनके आराध्य को जलती लकड़ी से मारा जाए। वे पत्नी पर चीख पड़े, ये क्या अनहोनी कर दी। ये मेरे आराध्य भगवान आशुतोष सदाशिव हैं। भक्ति के वशीभूत हम लोगों पर कृपा करने के लिए ये यहाँ इस रूप में रह रहे हैं। तुम तो साक्षात शिव पर ही चोट करने जा रही हो। विद्यापति शिव के चरणों में लौटने लगे, लेकिन शिव तो शिव ठहरे। वचन भंग होते ही वे अंतर्धान हो गए। मेरा उगना कहाँ गया? तभी से विद्यापति पागलों की तरह हर समय उगना उगना की रट लगाए रहते और अपने आराध्य के विरह में अनेक छंद लिखकर गाते और उगना को ढूंढते रहते। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां व उसका अर्थ इस प्रकार है। उगना रे मोर कतैया गेला शिव की तुहु मेला, भान नहीं बटुआ रुसी बैसला। विद्यापति मन उगना सो काज, नहीं हितकर मोर त्रिभुवन राज। कविता में हाय मेरा उगना कहाँ गया, ये कहकर वे बहुत विलाप करते हैं। फिर उगना जो सेवा करता था उसका स्मरण करते हैं। विद्यापति कहते हैं कि यदि कोई उसका पता बता दे तो मैं उसे पुरस्कार में हाथ का कंगन दे दूं। उगना के प्रति उनका इतना प्रगाढ़ भाव था कि उसके बिना त्रिभुवन का राज्य भी इनके लिए तुच्छ था। लेकिन उगना को नहीं आना था, वह नहीं आया। इनके चितास्थल पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया जो विद्यापति महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की स्तुति में लिखे पदों नचारियों को बिहार विशेषकर मिथिला में बड़े प्रेम से गाया जाता।